हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी, जो कि आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक पेपर है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस में से जिसके भी आंसर्स आप लोगों को पता है तो कमेंट करके उनके आंसर्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। और इसके बाद इसके पहले हम लोग इन क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं और वीडियो के लास्ट में इनके सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे। तो आइए यूनिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका इसका फार्माकोग्नोसी का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट से लेके और यूनिट फिफ्थ तक को डिस्कस किया है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो पार्ट सेकेंड आएगा, पार्ट सेकेंड में आपका यूनिट नंबर 6 से लेके और यूनिट नंबर 11 तक के क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट होंगे उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। देखिए, यूनिट नंबर फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट यूनिट है आपकी डेफिनीशन, हिस्ट्री एंड स्कोप्स ऑफ फार्माकोग्नोसी। देखिए, मिक्स क्वेश्चन अगर आपको बता देंगे तो आपको यूनिट ढूंढने में डिफ़िकल्टी होगी, बुक्स में आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको टॉपिक बाय टॉपिक बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेफिनीशन ऑफ द फार्माकोग्नोसी। तो यूनिट फर्स्ट में केवल आपको 3 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है और ये तीनों के तीनों बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। अब यूनिट नंबर सेकेंड की हम लोग बात करते हैं। यूनिट सेकेंड है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, व्हाट इज़ द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड होगा आपका व्हाट इज़ द कीमोटॉक्सोनॉमिकल। थर्ड क्वेश्चन होगा आपका, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग का क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे आपको कीमोटॉक्सोनॉमिकल के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में बताना है। तो जहाँ पे आपसे क्लासिफिकेशन पूछता है तो क्लासिफिकेशंस को आप हमेशा कोशिश किया करिए कि टेबल के फॉर्म पे उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश किया करिए, तो उसमें आपका इजी हो जाता है और मार्किंग बहुत अच्छी कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो इसमें आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जो ड्रग्स होती हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट जो यूनिट थर्ड है हमारी, वो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में है इस टॉपिक में। इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हैं आपके, व्हाट आर द क्वालिटी कंट्रोल मेथड ऑफ द क्रूड ड्रग्स। यानी कि जो क्रूड ड्रग्स होती हैं उनका आप क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स के बारे में कैसे, जो मेथड ऑफ क्रूड ड्रग है उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे बहुत सारी ड्रग्स आपको एक साथ दे दी जाए तो आप उसमें से क्रूड ड्रग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है डिफाइन एडल्ट्रेशंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो क्रूड ड्रग्स का इवोल्यूशन मतलब कब कब कौन कौन सी क्रूड ड्रग्स के बारे में डिस्कवर किया गया था उनके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ये सारे के सारे आपके शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं। इसमें से लॉन्ग के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आपका बनेगा। ये शॉर्ट में ही पूछे जाने वाले, शॉर्ट नोट या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के फॉर्मेट हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट फोर्थ के बारे में। यूनिट फोर्थ जो है इसका नाम है आपका ब्रीफ आउटलाइन ऑफ अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं आपके इसमें। एल्केलॉइड का, टार्पिनोइड्स का, यहाँ पे आपका एल्केनॉइड है। बुक में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर स्टार्टिंग में ही देखेंगे जो इंडेक्स दी होती है वहीं पे दिया होगा। टार्पेनॉइड है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट हो जाएगा वोलाटाइल ऑयल्स हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका टैनिन्स हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका रेजिन्स हो जाएगा। इस तरीके से करके ये हो जाएंगे। अब यूनिट 4 जो थी वो हमारी थी एल्केलॉइड, टर्पिनॉइड्स, वोलेटाइल्स ऑयल्स, टैनिन्स और रेजिन्स के बारे में इसमें डिटेल में डिस्क्राइब करना था। बाकी यूनिट का नाम अगर आप चाहें तो आपको आपकी बुक के इंडेक्स में भी मिल सकता है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द एल्केलॉइड।
इस क्वेश्चन में आपको एल्केलवाइड्स के कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द टर्पिनॉइड्स एंड वेयर आर दे कॉमनली फाउंड इन नेचर। यहाँ पे आपको ये बताना है कि टर्पिनॉइड्स क्या हैं और उनको नेचर में आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एल्केनॉइड्स एंड हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एल्केनॉइड्स के क्या क्या सोर्सेज होते हैं और उनको आसानी से नेचर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट यानी फैलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन वोलाटाइल ऑयल्स एंड आउटलाइन देयर अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो डिफाइन वोलाटाइल ऑयल मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो वोलाटाइल ऑयल है उसके बारे में डिफ़ाइन करना है और वो कैसे कैसे मिलता है और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट है आपका हाउ आर वोलाटाइल ऑयल आइसोलेटेड। यहाँ पे आपको बताना है कि वोलाटाइल ऑयल जो होता है वो कैसे आइसोलेट होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर रेजिन्स, रेजिन्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर वोलाटाइल ऑयल्स, यहाँ पे आपको वोलाटाइल ऑयल्स के बारे में बताना है। कुछ शॉर्ट नोट्स के पॉइंट्स हैं, जैसे एल्केनॉइड्स के बारे में आपसे पूछ देगा या ग्लाइकोसाइड्स के बारे में आपसे पूछ देगा, तो इनको सिर्फ एक शॉर्ट नोट के फॉर्म पे आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका क्लासीफाई ग्लाइकोसाइड्स, तो यहाँ पे आपको ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट है आपका राइट द टू मेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ, यहाँ पे ओजी लिख गया है, इस ओजी को आप ऑफ कर लीजिएगा। ग्लाइकोसाइड्स के दो मेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको बताने हैं, यानी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका ग्लाइकोसाइड ही है, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में बताना है। तो इसके ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें आप देख रहे होगे कि वोलाटाइल क्या है, वोलाटाइल ऑयल को कैसे आइसोलेट करते हैं, एल्केलॉइड्स के टेस्ट क्या क्या होते हैं, एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, नेचर में ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी मोस्टली आपके शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग में अगर इन टॉपिक से पूछा जाएगा तो आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है ये आपके लॉन्ग के क्वेश्चंस बनने की उम्मीद होती है। नेक्स्ट हम लोग यूनिट नंबर 5 की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 5 जो है ये आपका बायोलॉजिकल और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे ये आपका बायोलॉजिकल एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है आपका, वो आपका किसका, क्रूड ऑयल्स का या क्रूड ड्रग्स के बारे में ये चैप्टर बेस्ड है। तो चैप्टर का नेम काफ़ी बड़ा सा था, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में आपको बता दिया कि बायोलॉजिकल एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पहला है आपका लैक्सेटिव के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में आपको डाईयूरेटिक एक्शन के लिए गोखरू और पुनर्नवा के बारे में बताना है। ध्यान ये रखिएगा, इसमें यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि एंटी हाइपरटेंशन में किसको यूज़ किया जाता है, एंटी ट्यूमर में किसको यूज़ किया जाता है, एंटी डायबिटिक क्या होता है, डाईयूरेटिक क्या होता है, उसके बारे में ही आपसे इसमें पूछेगा। ये क्वेश्चन आपका इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो गोखरू और पुनर्नवा है, क्योंकि गोखरू और पुनर्नवा के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द सोर्सेज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ विटामिन लाइक कोड लीवर ऑयल एंड सार्क लीवर ऑयल। तो यहाँ पे आपको दोनों के सोर्सेज बताना है और उसमें कौन से इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं उनके बारे में बताना है, कोड लीवर ऑयल में और शार्क लीवर ऑयल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिनकोना एंड आर्टिमेसिया। आपने सुना भी होगा, इसका मतलब है एंटी मलेरियल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिनकोना में, क्योंकि सिनकोना की छाल से ही क्या होता है, मलेरिया की दवाई को बनाया जाता है। तो उसके बारे में, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी गुण होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन एंटी ट्यूसिव। एंटी ट्यूसिव के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थेरेप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ एल्केलॉइड। यहाँ पे थेरेप्यूटिक और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन जो एल्केलॉइड के होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल नेम। आपको विन का, रिफोलिया का, अश्वगंधा का और नीम का बायोलॉजिकल नेम बताना है कि क्या बायोलॉजिकल नेम है।
ये तो वन वर्ड के आंसर हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा आपको डिफाइन करने की नीड नहीं है। व्हाट इज़ द एस्ट्री एजेंट, तो एस्ट्री एजेंट के बारे में यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डेफिनीशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ। ये आपका लॉन्ग के लिए क्वेश्चन बनेगा जाके, कि हो सकता है कि वहाँ पे आपसे ये पूरा क्वेश्चन दे दे कि राइट डेफिनीशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ। कार्डियोटोनिक के बारे में पूछ दे, एंटी डायबिटीज़ के बारे में पूछ दे, एंटीसेप्टिक्स के बारे में पूछ दे, डिसइंफेक्टेंट के बारे में पूछ दे, कार्मिनेटिव के बारे में पूछ दे, एंड जीआई रेगुलेशंस के बारे में पूछ दे। हो सकता है इनमें से कोई दो आपको दे दे या कोई एक दे दे, तो ये एक लॉन्ग का क्वेश्चन बनता है। तो ये थे यूनिट नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सल्यूशन भी दिया जाएगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आप इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर तो बुक से फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश की गई है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने और फार्मेसी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ उनके पास भी पहुंच सके। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।